वेलकम स्टूडेंट। आप लोगों को जैसे पता होगा कि हम लोगों ने एपी चैप्टर स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, लाइक सीरीज एंड सीक्वेंस का क्या डिफरेंस होता है, प्रोग्रेशंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, छोटी छोटी टर्म्स को हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट वीडियो में। और आई थिंक एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। लेकिन 5.2 एक्सरसाइज अगर आपने भी पढ़ा होगा तो देखा होगा, पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले पर बेस्ड है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूले को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया है, प्रूव दैट। इनफैक्ट आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसको प्रॉपर वे पे प्रूव किया गया है, तो इसका प्रूफ भी हम लोग आज करेंगे। तो ये फार्मूला है क्या? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म निकालना हो, जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था 5 7 9। अब इसके बाद वाला टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 2 2। तो डी की वैल्यू क्या है? 2। इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये टर्म हमारा आ जाएगा। यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। अब हमें फोर्थ टर्म निकालना है यूजिंग दिस फार्मूला। तो पहले इस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद इसका हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, फिर एन और ए एन का डिफरेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले को पहले हम ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने से पहले आप नोट डाउन कर लें, आप लोगों को लिख लेना चाहिए। लिखिए लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, एंड आप पूरा लिखेंगे एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेंगे हम? डी मान लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? सीरीज का ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, तो ए वन क्या होगा? ए वन पता है आपको, ए के ही बराबर होता है। सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारा क्या ए है। A2 क्या होगा? A2 बेसिकली क्या होगा कि जैसे हमारा 5 था, 2 जोड़ दिया 7 हो गया, तो हमारा A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस D जोड़ देंगे। A3 निकालना है तो क्या करेंगे? A2 में यानी कि A प्लस D में D और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। इसी तरह से एक टर्म और हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें A4 निकालना है, तब क्या हो जाएगा? A प्लस, इसमें एक D और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ये 1d है, क्या है? 1 इंटू डी। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 2 माइनस 1 क्यों लिखा, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ये 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा ए एस सच प्लस, और ये 3 को क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको भी हम लिख सकते थे 0 टाइम्स ऑफ डी, 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्वेश्चन यही राइज हो रहा है कि यहाँ पे 2 माइनस 1 ही क्यों लिखा हमने? इसका रीजन ये था, मुझे यहां से लिंक करना था। देखिए 1 था तो 1 माइनस 1, 2 था 2 माइनस 1, 3 था 3 माइनस 1, 4 था 4 माइनस 1। अब हमें क्या लिखना है? एन टर्म लिखना है, ए एन। तो ए एन क्या हो जाएगा? ए तो आएगा, देखिए सब में ए आ रहा है, तो ए हम ए एन में भी आएगा। भाई फर्स्ट टर्म में आया, सेकंड टर्म में आया, हर टर्म में ए आ रहा है, तो ए तो ए एन में भी आएगा। ये प्लस साइन भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब 4 था तो 4 माइनस 1 आ गया, तो जब हमें n लिखना है तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे चेंज इस तरह से किया था कि हम इसको लिंक कर सकें। 2 माइनस 1 1, 3 की जगह पे क्या लिखा? 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या 3 है, तो 4 माइनस 1। तो जब nth टर्म निकालना है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले का डेरिवेशन जो है एनसीईआरटी की बुक में भी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लें। ठीक है, जरूरी है, फार्मूले को ड्राइव करने से आपकी मैथमेटिकल स्किल भी डेवलप होती है। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसका नेक्स्ट टर्म यानी कि फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ऊपर लिखा जाता है n, ये n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 4। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे जब 3 था तो क्या है? 3 माइनस 1, n है तो क्या है? n माइनस 1। हमें 4 निकालना है तो n के स्पेस में क्या आ जाएगा? 4। a क्या है हमारा? 5, 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3। डी की वैल्यू क्या है? 2। तो ये हो जाएगा 5 और 3 2 6 हो गया, क्या हो गया? 11। अब वैसे भी 2 जोड़ करके इसको निकाल सकते थे, लेकिन अब हमेशा बगल के टर्म ही नहीं पूछे जाते, आपसे बहुत आगे का टर्म भी पूछा जा सकता है। A100 आप फाइंड करें, ठीक है, तो इसी वजह से इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो A4 हमारा क्या हो गया? 11। तो ये हमने क्या निकाला? हमने निकाला इसका फोर्थ टर्म। अब हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि
एन क्या होता है, ए एन क्या होता है। एन जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश करें, आपकी लोकेलिटी में बहुत सारे घर हैं, 1 2 3 4, हाउस नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 नंबर में होता है। पहली बात, हाउस नंबर कभी भी डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो 1 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि एन ऑलवेज, एन हमारा क्या होगा, ऑलवेज भी नेचुरल नंबर। एन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, कभी होल नंबर नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि एन क्या होगा हमारा हमेशा नेचुरल होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इसी फॉर्म में आएगी, 1.5 नहीं हो सकता। जैसे हाउस नंबर भी आपने देखा होगा, 1.5 2 2.5 नहीं होता, सॉरी 1.5 2.5 ऐसे नहीं होता, क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो एन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। और अब जैसे मैं कहूं हाउस नंबर 1 में कौन रहता है, 5, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, 5, यानी कि n यहाँ पे 1 हो गया, an क्या हो गया, 5 हो गया। हाउस नंबर 2 में कौन रहता है, 7, तो A2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, 7, तो यहाँ पे n हमारा 2 हो जाएगा, an क्या हो गया, 7 हो गया। दैट मीन्स ये जो नीचे हम लिखते हैं 3 4 5, ये नंबर होता है, कौन सा टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, जो भी हो, और an जो होता है उस टर्म की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे A4 यानी कि हाउस नंबर 4, उसमें कौन रहता है, 11, तो n की वैल्यू 4 हो गई, an क्या हो गया हमारा, 11 हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, an को हम सीरीज का लास्ट टर्म कहते हैं। जैसे कोई सीरीज हमने लिखा है, मान लीजिए a प्लस डी डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, an, और an को l से भी डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, l से, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कोई सीरीज आपको दी गई है, और जैसे ये सीरीज है ए प्लस डी, इस तरह से सीरीज लास्ट टर्म ये दी है। अगर हम ये कहें कि फ्रॉम द लास्ट कोई सा भी टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 25 टर्म, कोई टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, शुरू से जब हम निकालेंगे तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी। अगर हम लास्ट से जब निकालेंगे तो भी ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन उसमें लिटिल बिट चेंजेस आ जाते हैं। कैसी चेंजेस, अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी सीरीज का हम लास्ट से क्या करेंगे, हम कोई टर्म निकाल लें, nth टर्म ही निकाल लें सपोज कर लीजिए, तो क्या होगा, सीरीज को हमें पलट के लिखना पड़ेगा, an पहले आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a प्लस डी आ जाएगा, इस तरह से सीरीज हो जाएगी हमारी। हमने सीरीज को रीराइट लिख दिया। अब जो हमारा लास्ट टर्म था वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो a के स्पेस पे क्या लिखेंगे, l लिख सकते हैं या an लिख सकते हैं। तो फ्रॉम द लास्ट nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू l प्लस n माइनस 1, जो भी टर्म निकालना हो, 5 टर्म, 9 टर्म, 30 टर्म, तो n की वैल्यू वही हम ले लेंगे। और d देखिए इस सीरीज का क्या था, d हमारा यहाँ पे पॉजिटिव था। कैसे पॉजिटिव था, यानी कि a प्लस डी में से a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, d। लेकिन जब सीरीज को हम पलट के लिख देंगे, यानी कि अब हमें क्या करना है, यहां से d आप निकालिए, a में से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करें, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, ब्रैकेट खोलेंगे, a माइनस ए माइनस डी, ये कट जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक चीज आप ध्यान में से अच्छे से दिमाग में बैठा लें, अगर किसी भी कोई एपी आपको दी गई है, राइट, कोई सी भी एपी दी गई है, मान लीजिए कि एक एपी आपको दिया गया है 5 7 9, तो इसका डी निकाला हमने, डी की वैल्यू क्या आई, 2। तो अगर हम कहें लास्ट से कोई भी लास्ट एक टर्म दे दिया गया, मान लीजिए कि हमें दे दिया गया 47, अब ये लास्ट टर्म हमारा 40, यहां से आपको ये कह रहा है कि आपको लास्ट से 10 टर्म निकालिए, लास्ट से 10 टर्म निकालेंगे। तो अब जो लास्ट से 10 टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 10 माइनस 1। अब d जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर किसी भी सीरीज का, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट से अगर कोई टर्म निकालना है तो क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, l प्लस n माइनस 1 और माइनस डी। तो अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इस क्वेश्चन को कर ले, उस क्वेश्चन को पूरे एक्सरसाइज में से कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये कहने के लिए तो है, ये बस क्या बॉक्सेस है, ऐसे ही है, कर लेंगे। इसमें हर चीज को दिया गया है, जैसे यहाँ पे an फाइंड करना है तो यहाँ पे d दे दिया है, तो यहाँ पे a दे दिया गया, यहाँ पे n दे दिया गया है,
यहाँ पे an दे दिया गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए गए हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन पे अच्छी तरह से ध्यान भी दीजिएगा। यहाँ पे a, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, गिवन में ये सारी चीजें आपको गिवन है, क्या निकालना है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, तो जहां n है वहां क्या लिखेंगे, 8। a क्या हो जाएगा हमारा 7, 8 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा 7 और 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा 28। क्लियर। तो यहां पे क्या वैल्यू हमने निकाली, ये 28 हो गया। तो अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या चीजें फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पे डी। an की वैल्यू क्या दिया है 0, a क्या है -18, n क्या है हमारा 10 माइनस 1 और d क्या है 2 बी फाइंड। एक चीज याद रखिएगा, डी कभी भी नेगेटिव हो तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे या इनटू पे लिखेंगे, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 18 को ट्रांसपोज कर दो, 18 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9। ये था हमारा सेकंड। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, इसके सारे पार्ट्स हम लोग कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। an क्या दिया गया है -5। सभी के लिए यही सेम फार्मूला, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है, इसी को मैं यूज कर रहा हूं। a क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट में, a हमें फाइंड करना है, प्लस n की वैल्यू क्या है यहां पर 18 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है। अब देखिए अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया तो उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। d जब नेगेटिव हो या तो आप ब्रैकेट लगाएंगे या इनटू के साइन -3 ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जब कभी भी d नेगेटिव, ध्यान से सुन लो, ये एक मेजर गलती बच्चे करते हैं और पूरा क्वेश्चन टीचर गलत कर देता है। अगर आपने ऐसे लिखा है, मान लीजिए जैसे ये 18 माइनस 1 माइनस 3, तो इसका मतलब होता है ये 18 माइनस 17 से 3 माइनस करना है, लेकिन आपको करना क्या था मल्टीप्लाई। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से इस चीज को नोट कर लें आप। -5a, अब 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, 17 3 जा कितना हो जाएगा बताइए, 17 3 जा क्या होता है 51, 51 नेगेटिव है उधर ट्रांसपोज कर दो, -5 प्लस 51 सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, a की निकाली ना 46, इसकी भी जो निकाला था नोट डाउन कर लेना चाहे। अब हमें इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। नाउ वी विल डू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, ये वैल्यू क्या है, a की वैल्यू, an क्या है 3.6, a क्या है हमारा -18.9 प्लस n क्या निकालना है इसमें हम लोगों को फोर्थ पार्ट में, n ही निकालना है, तो n माइनस 1। d की वैल्यू क्या है इसमें 2.5, एवरीवेयर इज डेसिमल है, जिससे आप लोगों को डर लगता है, डरना नहीं चाहिए। इसको इधर ट्रांसपोज कर लो और ट्रांसपोज करके जोड़ करके एक लाइन में बताइए क्या होगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और क्या आया 1 है, 18 में 3 जोड़, 18 में 4 जोड़ दोगे 22, तो कितना आ जाएगा 22.5, और ये 2.5 इसके डिवीजन में आ जाएगा। चलिए स्पेस कम है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूंगा, ये क्या है 2.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये स्पेस मुझे चाहिए होगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 n माइनस 1। जब एक प्लेस पे डेसिमल ऊपर है एक प्लेस पे नीचे है तो दोनों खत्म कर दो, डेसिमल है ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 9 जा होता है, कैसे पता भाई 25 4 जा 100 होता है, 8 जा 200 हो जाएगा, 9 जा ही करेंगे 225 होगा कि नहीं, 9 और प्लस 1 इधर ट्रांसपोज किया तो n की वैल्यू क्या हो गई 10। समझ में आ गया, तो n इज हियर 10। एक पार्ट और बच्चा, ये भी सॉल्व कर देते हैं, चलिए इसमें भी डेसिमल है। अब हमें यूज यही करना है, कौन सा फॉर्मूला an वाला। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बस सब तैयारी हो जाएगा, छोड़ दो। जितना ज्यादा करोगे ना उतनी प्रैक्टिस होती है, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बेटर होती है। तो अब an यहां पे हमें फाइंड करना है, और ये a की वैल्यू क्या है 3.5 n माइनस 1, n की वैल्यू तो दी है ना, लिख देते हैं n की वैल्यू। अब यहाँ पे n क्या है हमारा 105, बहुत बड़ा नंबर है। d क्या है हमारा
डी 0 होगा तो सीरीज क्या होगी, जो A1 है वही पूरी सीरीज हो जाएगी। मान लो 2 है तो 2 2 2 2 3 है तो 3 3 3 इससे चलता रहेगा। डी अगर 0 है तब तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो an भी कितना हो जाएगा 3.5। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी इज। कौन सा होगा? दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं लगाना चाहिए स्टेप। क्या करेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि कुछ बच्चों को नहीं याद है तो वो याद हो जाए। 30th टर्म यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। ए क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म 10, डी 30, यहां पे जो एन है तो एन माइनस 1, 30 है तो 30 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3। अब ऐसे मत लिख देना -3, अभी बताया था गलत हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 29 इंटू -3, तो यानी कि ये 10 माइनस 9 3 जा 27, उसके बाद 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 -87, तो क्या आ जाएगा -77। ए 30th की वैल्यू क्या हो गई, -77। इज देयर एनी ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन नहीं दिया है क्या इसमें? देखिए बुक में ऑप्शन है ना, होगा ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है। अब हम सेकंड भी इसी से करेंगे, सेकंड पार्ट। समझ में आ रहा है? तो क्या निकालना है मुझे, 11 टर्म, तो एन की वैल्यू 11 हो जाएगी। ए हमारा क्या है -3 है, एन के स्पेस पे 11 रखेंगे। डी क्या हो जाएगा, डी निकाल लो, यहाँ डी ही निकालना मुश्किल है। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 क्या है -1/2 और ये -3, तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3, 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा। ये आता है ना एलसीएम लेना, -1 + 6 क्या हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे क्या आ गया 5/2, तो ये आ गया -3, 11 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 10, और ये हो जाएगा 5/2, 2 5 जा 5 5 जा कितना हो गया 25, ये कितना हो जाएगा 22। देखिए ऑप्शन में है, तो 22 इज द आंसर। डाउट तो नहीं किसी को? ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी अगर आपने कर लिया ना, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन कोई कर ले तो पूरी उसकी जो एक्सरसाइज 5.2 को पूरा कर सकता है। वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा, अक्सर मैंने देखा है बच्चे एक क्वेश्चन इसका करके छोड़ देते, कहते हैं हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इसको बताइए, सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं हम। यहां पर A1 दिया है, A1 यानी कि A की वैल्यू जो दी गई वो क्या है 2 है। यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे है ना, और ये A3 दिया गया, क्या दिया गया है A3 दिया गया, कितना 26। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जस्ट आप अभी यूज करो, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। A3 n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा a क्या है हमारा 2 और ये क्या है 3 -1, d की वैल्यू क्या है नहीं पता, A3 कितना है 26 -2, 2 को ट्रांसपोज भी कर दिया, ये कितना हो गया 2d, तो ये क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, d की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने क्या कहा था कल, अगर ए और डी पता है तो आप पूरे खानदान का पता लगा सकते हो, कहा था कि नहीं। अब आपको ए तो ऑलरेडी पता है, डी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14, तो ये बॉक्स ये 26 यहां होना चाहिए था, ये बॉक्स कितना हो जाएगा 14 होगा कि नहीं भाई, 12 है डी जोड़ दो तो कितना हो गया 14 हो गया। अब 14 में फिर 12 जोड़ो, 14 में 12 जोड़ोगे 26 आएगा कि नहीं आएगा, तो डी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाला कैसे करोगे, इसके सभी पार्ट को आप लोग ट्राई करो, बताइए कैसे। नो वी आर डूइंग हियर सेकंड पार्ट, ये पहले नोट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में अब क्या क्या दिया है, A2 दिया है, A2 की वैल्यू क्या दी गई 13, और क्या दिया है 3 और 4, A4 दिया गया, A4 कितना दिया गया है 3 दिया गया है। अब A2 का मतलब क्या होता है, अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया है, AN पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं। A2 जो होता है वो क्या हो जाएगा A प्लस डी, A2 की वैल्यू क्या होगी 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस डी। A4 की वैल्यू क्या दी गई है, A4 क्या होगा A प्लस 3D, इक्वेशन बन जाएगा माइनस माइनस माइनस, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू
अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -3d और +1d क्या आ जाएगा, -2d। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 को -2 डिवाइड करेगा -5। अब जब हमें d पता है तो हम क्या करेंगे, d -5 है तो ये वाला टर्म क्या होगा, पहले आप ये वाला बताइए क्या होगा, ये वाला टर्म, ये बॉक्स फिल करें कितना हो जाएगा, -5, 8 होगा ना, क्या आएगा 8। और इससे पहले वाला टर्म निकालना है तो क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे। तो 13 में क्या करना पड़ेगा, 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3। इसके बाद का भी टर्म निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 3 - 5 -2। ठीक है, अब ये कर लोगे, ये कर लोगे। इसमें जो ये 9 होल नंबर 1/2 है, 9 कर, ये करवा दूं, ये सारे पार्ट्स कर लोगे। एक ये कर लेते हैं डेसिमल वाला, थर्ड पार्ट कर लेते हैं, डेसिमल कह रहा हूं, थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन है, क्या है 5 है, देखिएगा 5 के बाद कॉमा होगा, फिर बॉक्स है, फिर कॉमा है, फिर क्या है, फिर बॉक्स है, उसके बाद 9 होल नंबर 1/2 है ना। तो यानी कि a1 की वैल्यू क्या होगा, वी आर डूइंग हियर थर्ड पार्ट, ध्यान रखिएगा। a1 की वैल्यू 5 हो गई, 1 2 3 4, और a4 की वैल्यू क्या दी गई है, 9 होल नंबर 1/2, 9 2 18 + 1 19/2। तब हम ये an का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो a4 क्या हो जाएगा, a + 3d, a4 की वैल्यू क्या है 19/2, a क्या है हमारा 5, और ये क्या हो जाएगा 3d। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए आपने नहीं किया है सॉल्व, छोड़ दिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हो रहे हैं हम कर लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि आप टाइम ज्यादा ले लें कैलकुलेशन, क्योंकि पहले किया नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3d = 19/2 - 5। हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया इधर, 5 2 10, 19 - 10 9/2। अब हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू। तो d 9/2, 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 9, तो कितना आ गया 3/2। d की वैल्यू पता चल गई। तो अब ये वैल्यू आपको निकालना है, क्या करोगे, 5 में 3/2 ऐड कर दो, 5 + 3/2, तो कितना हो जाएगा ये 13/2 इज द आंसर। नोट डाउन कर ले आप लोग इसे। तो इन सभी पार्ट को ट्राई कर लिया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिस्टम ऑफ द एपी इज विच टर्म का मतलब क्या फाइंड करना है, विच हाउस, तो हाउस नंबर यानी कि n फाइंड करना है। तो an इसमें कितना दिया गया है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। आपका बोर्ड एग्जाम आपको फेस करना है, प्रॉपर वे होना चाहिए। a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, d भी निकाल के शो करेंगे। d की वैल्यू a2 - a1 की क्वालिटी हम लोगों ने बहुत कर लिया है। तो an जो की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आप पुट करें और इसे सिंप्लीफाई करें। an कितना है हमारा 78, a क्या है हमारा 3, d क्या हो जाएगा 8 - 3 क्या आ जाएगा 5, तो ये 1 है और ये क्या हो गया हमारा 5। तो इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ n - 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, और 1 को ट्रांसपोज भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू। फटाफट जल्दी बताइए, an निकालना है, ये तो कर लोगे, ये वाला बता देता हूं सेकंड पार्ट। an हमारा क्या है -47, a क्या है 18, d निकालिएगा। देखिए d a2 - a1 होता है, d a2 क्या है इसमें 15 होल नंबर 1/2 -18, चेक कीजिएगा बुक से, यही है ना, 15 2 30, तो कितना हो जाएगा 31/2 -18, तो जाएगा 31, 18 2 36/2, क्या आ जाएगा -5/2। तो अब यहां पर हमें n निकालना है, n - 1, यहाँ पे d भी था, और d की वैल्यू क्या है, जब कभी भी d नेगेटिव हो, मैं सेवरल टाइम्स क्लास में चिल्ला के कहता हूं, तब यहां पर ब्रैकेट या इंटू का साइन लगा के लिखोगे, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस बार मैं ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं -5/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया -47 - 18, और ये हो जाएगा -5/2, और ये n - 1। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा 8 + 7 15, 4 + 5 65 विद -65, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा,
नीचे -5 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस को माइनस से डिवाइड करो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13, 13 टू जा 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, कहां से इस 1 को ट्रांसपोज कर लेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ गई 27। क्लियर है। अब आपकी साइंस का क्लास का टाइम हो रहा है और साइंस की भी क्लास है आपकी एक्स्ट्रा, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा तेजी से स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह।